बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा आज हम एक्सरसाइज 1.10 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इस वीडियो में करेंगे। बेटा दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है, एक ट्रिक से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 14400 स्क्वायर मीटर है। कहते हैं एक स्क्वायर शेप्ड फील्ड है मुरब्बानुमा, उसका जो एरिया है वो 14400 स्क्वायर मीटर है। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। हमने इसकी जो लेंथ जो है ना वो फाइंड करनी है, स्क्वायर की लेंथ हमने फाइंड करनी है बेटा। और आपको पता है जो स्क्वायर होता है या स्क्वायर फील्ड होता है बेटा, उसकी जो चारों साइडें होती हैं वो सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। स्क्वायर फील्ड की शेप इस तरह की होती है, यानी कि इसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड जो होती है वो बेटा क्या होती है, सेम होती है, एक जैसी होती है। लिहाजा अगर हम ये वाली साइड फाइंड कर लें तो सबकी सेम ही साइडें होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड शेप्ड, उसने दिया हुआ है हमारे पास कितना है 14400 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि वी नोट एट एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज इक्वल टू किसके है 14400 के। अब हमने इसकी फाइंड क्या करनी है, लेंथ ऑफ द साइड इसकी फाइंड करनी है। आगे जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्क्वायर फील्ड होता है बेटा, उसकी सारी साइड्स जो होती हैं बेटा, चारों साइडें जो होती हैं वो बेटा सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ स्क्वायर इज सेम, के जो स्क्वायर फील्ड होता है या स्क्वायर है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है बेटा, सेम होती है। सो स्क्वायर रूट ऑफ द 14400 यानी कि ऑफ द जो एरिया है उसका विल बी फाउंड। तो सिर्फ हमने जो एरिया दिया हुआ है उसको हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। जब स्क्वायर रूट निकल आएगा तो वो उसका जो आंसर आएगा वो उसकी क्या होगी बेटा, लेंथ होगी। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया हुआ है, तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे निकालना है। तो ये हमारे पास जो 14400 एरिया दिया हुआ है उसको हम स्क्वायर फीट जो स्क्वायर रूट है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 14400, लिखने के बाद क्या करेंगे बेटा, ये स्क्वायर रूट का अलामा लगा के इस तरह बेटा बनाने के बाद ऊपर लगा के अब लिखेंगे जो हमारे पास एरिया है वो क्या है 14400। ये लिखने के बाद इसके पेयर बना देंगे, एक पेयर हमारे पास ये बन जाता है, एक पेयर ये बन जाता है और एक ये एक बन जाता है। अब सेम टेबल को सेम टेबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास एक आ जाए। तो सो वन को अगर वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाता है, यहाँ पे भी एक लगाएंगे, यहाँ पे भी एक को एक से जरूर दी तो एक आ जाएगा हमारे पास। फिर लगाएंगे यहाँ पे माइनस। अब एक में से जब एक को माइनस करेंगे तो सिफर आ जाता है बेटा। उसके बाद ये जो पूरा पेयर है 444 वाला, इसको नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे वन था, वन को टू से मल्टीप्लाई कर दें या वन में वन ऐड कर दे तो हमारे पास टू आ जाता है बेटा। अब टू को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 44 आ जाए, जैसे छोटा आ जाए। तो लेट्स, अगर मैं टू को टू से ही मल्टीप्लाई करता हूं तो टू टू द फोर, टू टू द फोर, यानी टू के साथ अगर टू लगाएंगे और टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 44 आ जाता है। तो लिहाजा ये वाला टू हमने यहां पे लगा दिया और ये वाला टू हमने यहाँ पे ऊपर लिख दिया। उसके बाद ये 44 नीचे लगा दिया। यहां तक हमने कर लिया क्वेश्चन बेटा। उसके बाद आगे देखें, अगर हम चाहें आगे ये दो सिफर है, हम चाहे तो इसको यहाँ पे भी सिफर लगा के और यहाँ पे ऊपर भी सिफर लगा के खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मजीद आगे करना है तो हम इसको इस तरह करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 12 था, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 12 में 12 ऐड कर दें तो हमारे पास 24 आ जाता है, 24 आ जाता है। 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। अब ये 44 में से 44 को माइनस किया तो हमने क्या आ गया, सिफर आ गया बेटा। और ये वाला जो सिफर का पेयर था वो हमने नीचे उतार लिया। अब 24 को किससे मल्टीप्लाई करें कि सिफर आ जाए, यहाँ पे भी सिफर, यहाँ पे भी सिफर, इनको सिफर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है बेटा, सिफर आ जाता है। तो ये वाला सिफर हमने यहाँ पे लगा दिया, ये वाला सिफर हमने यहाँ ऊपर लगा दिया और ये तीन सिफर हमने यहाँ पे नीचे लगा लिए। अब इसमें से माइनस करेंगे सिफर को सिफर में से तो जाहिर सी बात है सिफर आ जाता है। तो ऊपर हमारे पास जो आंसर आ गया 120। ये जो 120 है वो हमारे पास लेंथ आ गई, इसकी आ गई, ये जो स्क्वायर फीट दिया हुआ था उसने ये वाला इसकी लेंथ आ गई। जैसे मैंने बताया था कि ये जो इसकी चारों साइडें जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। लिहाजा अगर हमने एक की लेंथ फाइंड कर ली है, इसकी अगर आ गई 120 तो इट मीन इसकी भी 120 मीटर है, इसकी भी होगी और इसकी भी 120 मीटर ही होगी बेटा। लिहाजा जो लेंथ है इस स्क्वायर फील्ड की वो कितनी है, 120 मीटर है बेटा। तो ये इसका आंसर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे, ये भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बेटा एक शॉर्ट से ट्रिक में सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 422 स्क्वायर मीटर। एक मुरब्बानुमा खेत है बेटा, उसका जो एरिया है वो 422 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। कहता हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड एट द फेंस।
उसके कहने का मतलब ये है कि ये जो हमें उसने एक खेत दिया हुआ है मुरब्बानुमा, ये स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है, कहता है इसकी रस्सी लगानी है, कोई डोरी, कोई बाड़ लगानी है। तो जो बाड़ लगानी है बेटा उसकी लेंथ कितनी है ये हमने फाइंड करना है, ये हमने बताना है। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, ये इसके देखे चार साइड है, 1 2 3 4, और स्क्वायर की जो बेटा साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं, लंबाई और चौड़ाई सेम होती है, लिहाजा एरिया उसने दिया हुआ है हमें, ठीक है। हमने लेंथ फाइंड करनी है, अगर हम एक साइड की लेंथ फाइंड कर लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो है रस्सी की लंबाई आ जाएगी बेटा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ स्क्वायर इज सेम, सो स्क्वायर रूट ऑफ 422 500 विल बी फाउंड, कि हमें पता है कि लेंथ और विड्थ जो है बेटा वो सेम है, लिहाजा हमने 422 500 का स्क्वायर रूट निकाल लेना है, और जो उसका आंसर आएगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो है वो डोरी की या तार की या रस्सी की बेटा वो हमारे पास उसकी लेंथ आ जाएगी। तो 422 500 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो हमने यहाँ पे लिख दिया 422 500। उसके बाद बेटा इसके पेयर बना लेंगे, एक पेयर बेटा ये बन जाता है, एक पेयर हमारे पास ये वाला बन गया, एक पेयर हमारे पास ये बन गया 42। अब हमने सेम टेबल को सेम टेबल से मल्टीप्लाई करना है, तो किस टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे एक ही टेबल को कि हमारे पास 42 42 आ जाए या इससे क्या आ जाए बेटा छोटा आ जाए। तो अगर मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 36 आ जाता है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 49 आ जाता है, 49 जो कि 42 से क्या बड़ा है, ज्यादा 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, वो लिखेंगे। तो यहाँ पे भी 6 लिख दिया, यहाँ पे भी क्या लिख दिया बेटा 6 लिख दिया। 42 में से 36 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाता है, 42 में से 36 को जब माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया बेटा 6 आ गया। उसके बाद ये 25 ये वाला पेयर था, हमने किसको क्या किया बेटा नीचे उतार लिया, तो यहाँ पे 625 बन जाएगा। अब यहाँ पे 6 था तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 6 में 6 ऐड कर दें तो हमारे पास 12 आ जाता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा। अब 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 625 आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो फर्ज करें अगर इसको मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 244 आ जाता है, जो कि बहुत ही छोटा है और हमें 625 चाहिए। अगर इसको मैं 12 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए क्या आता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 25, 5 को 5 से 5 आ गया, उसकी जगह पे 2 बचेगा, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 का 2 लगेगा असल 1 आ जाएगा, 5 एकम 5 और 1 6, 625 आ जाता है। लिहाजा 12 के साथ अगर 5 लगाए और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा, हमें चाहिए भी यही। तो ये वाला 5 बेटा यहाँ पे लगा देंगे, ये वाला 5 हमने यहाँ पे ऊपर आंसर में लिख दिया, और ये 625 जो है हमने यहाँ पे इधर लिख दिया। उसके बाद माइनस करेंगे तो 625 में से जब 625 को माइनस करते हैं तो बेटा वो सिफर आ जाता है। अब ये ऊपर 2 सिफर हैं, इसको चाहे आप यहाँ पे 2 सिफर लगा के ऊपर सिफर लगा के भी खत्म कर सकते हैं, मजीद आगे करना तो हम इसको आगे भी कर लेंगे। तो आगे कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 65 था, 65 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें या इसमें 65 भी ऐड कर लें तो 130 आ जाता है, तो यहाँ पे 130 लिख देंगे। अब यहाँ से ये 625 में से 625 को जब माइनस करेंगे तो ये सिफर आ जाएंगी 2, और ये वाला 2 सिफर हमने नीचे उतार लिए। अब 130 के साथ को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये सिफर आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी सिफर लगाएं यहाँ पे भी सिफर लगाएं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 सिफर आ जाएंगे। तो ये वाला सिफर हमने बेटा यहाँ पे लगा दिया, ये वाला सिफर हमने ऊपर आंसर में लगा दिया, और ये 1 2 3 4 सिफर यहाँ पे नीचे लगा दिया। फिर इसको भी माइनस करेंगे तो आंसर जारी सी बात है हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 में से जब 0 को माइनस करें तो एक साइड की जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी आ गई 650 आ गई। यानी कि ये देखे हमारे पास जो स्क्वायर फील्ड था मुरब्बा था उसकी 4 साइडें थी, एक की जो साइड थी हमने वो फाइंड कर ली, वो 650 है। अब इसके साइडें टोटल 4 है तो 650 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारे पास लेंथ आ जाएगी जो हमें रस्सी की चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड लेंथ इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 650। अब 650 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 650 को 4 से मल्टीप्लाई 400, 4 पंजा 20, 20 का 0 लगेगा असल 2 आ गया, 4 छिका 24, 24 और 2 26 आ गया। तो ये 2600 मीटर हमारे पास जो है वो टोटल लेंथ आ जाएगी रस्सी की, जो हमने स्क्वायर फील्ड जो है मुरब्बानुमा खेत है उसके गिर्द लगानी है। तो 2600 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।